Hello students, this is Akanksha Mishra. I hope you all are doing good. So students, in the last class of class 4 GK, we talked about the folk dances of India. Okay, so now in today's class, we are going to start some extra questions. We will do this class with some extra questions and we will get to know about a lot of new things. So आज हम कुछ extra questions करेंगे. That will be the mix. That will be from different subjects. वो different subjects से related होंगे. And आपको बहुत कुछ नया इसमें सीखने को मिलेगा. So let's start this session with the extra questions. Okay. So let's start with the first question. The first question of the day is, first we are reading of extra questions. Okay, so what are we doing? We are doing extra questions. So let's start with the first question here and see what is the first question say. सबसे पहले हम देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है. Okay, now which is the smallest continent? ओके, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सबसे छोटा, ओके, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप कौन सा है? सो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. So this is let's start with the name of all the continent. हम स्टार्ट करेंगे सारे कॉन्टिनेंट के नेम के साथ. सो फर्स्ट नंबर पे एशिया, ओके, अफ्रीका एंड देन यूरोप. ओके, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया एंड यूरोप. उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, and then South America, North America, South America and उसके बाद आता है आपका these things are done. Okay, and then the Australia and Antarctica. Okay, Antarctica. So these are the total continents we have. Okay, so we'll start with the name of each continent one by one. Okay, and then we will see what it is. And this is the Asia, first number. Second Africa. This is not the rank. ये rank नहीं है उनके area wise. This is just a name of all the continents. ये बस नाम है बेटा सारे continents के. Okay. And third number पे है यूरोप. So एशिया में कौन कौन सी countries include हो जाएगी? जैसे चाइना, हमारा इंडिया है ये एशिया में, राइट. एंड उसके बाद चाइना, रशिया, ये सब किस में आएंगे? ये सब एशिया में आएंगे. ओके, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अफ्रीका, तो अफ्रीका की कंट्री जैसे यू कैन से कॉन्गो, राइट. साउथ अफ्रीका में से बिलोंग करता है, क्रिकेट टीम आती है खेलने के लिए एंड इस तरह की कंट्रीज. एंड देन यूरोप में इटली, फ्रांस, जर्मनी एंड इस तरीके से बहुत सारी कंट्रीज है बेटा. यूके, दे आर पार्ट ऑफ यूरोप. अब आते हैं नॉर्थ अमेरिका. सो हमने ईवीएस के चैप्टर में पढ़ा था, मैंने क्वेश्चन भी पूछा था ईवीएस के वीडियो में कि कौन कौन से जो कॉन्टिनेंट्स, कौन कौन से कंट्रीज हैं जो नॉर्थ अमेरिका में आते हैं. सो नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से कंट्रीज थे? उनमें से एक था यूएसए, राइट. एक तो उनमें से कौन सा था? एक था बेटा यूएसए. सेकेंड था हमारा क्या? यूएसए के ऊपर कनाडा. ओके, ऊपर था कनाडा, उसके नीचे था बेटा बीच में यूएसए एंड देन उसके नीचे था मैक्सिको. ओके, ये इस तरीके से 3 कंट्रीज वहां पे थी. कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में. तो ये सब किसके पार्ट हो गए? नॉर्थ अमेरिका के. नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग. अब नेक्स्ट हमारा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो नेक्स्ट कॉन्टिनेंट जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज साउथ अमेरिका. 5th नंबर पे साउथ अमेरिका में जो कंट्रीज है लाइक उरुग्वे, ओके, अर्जेंटीना, ये सब जो कंट्रीज है ये कहाँ पे आती हैं? दीज कंट्रीज कम इन द सेक्शन ऑफ साउथ अमेरिका.
नाउ कम टू द सिक्स्थ नंबर पे देखते हैं। सो दिस इज ऑस्ट्रेलिया। ओके, क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है आपका? ये आपका देखोगे ना, अगर दिस इज द वर्ल्ड मैप, यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। ओके, यहाँ पे साइड पे आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। एंड देन द अंटार्कटिका, नीचे का पूरा एरिया बेटा वर्ल्ड मैप में जो बर्फ से ढका रहता है, दैट इज द अंटार्कटिका। वो क्या है? वो है अंटार्कटिका। सो ये हो गए हमारे टोटल 7। अब ऑस्ट्रेलिया की कंट्रीज के बारे में अगर हम बात करें तो कैनबरा, पर्थ, सिडनी, ये सब जो कंट्रीज हैं कहाँ पे है? ये सब जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में आपको ये सब प्लेसेस मिलेंगे। ओके, ना ये सब कंट्रीज है, दीज आर नॉट द कंट्रीज, दीज आर द पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ये सब प्लेसेस है। ओके, सिडनी, पर्थ एंड कैनबरा। ना अंटार्कटिका के बारे में हमने बात करी। सो ये थे टोटल हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स। अब देखना हमें ये है कि इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है। सो जो सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है बेटा वो है ऑस्ट्रेलिया। ओके, विच कॉन्टिनेंट इज स्मॉलेस्ट? सो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट, स्मॉलेस्ट जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ओके, नाउ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑस्ट्रेलिया। सो इफ यू वांट टू नोट डाउन द नेम्स ऑफ these continents, so you can write it down. Okay, now let's freeze and write the proper answer which is given. So the answer is for this question is Australia. Okay, so this is the answer. Now come to the question number 2. Let's see what is the question number 2 saying. Question number 2 कह रहा है which acid is found in? Which acid is found in lemon? Okay, next question है कि कौन सा एसिड पाया जाता है लेमन में? कि जो भी बेटा एसिड, जो भी लाइक लेमन, ग्रेप्स, टेमरिन, ये सब जो आपके जो भी जो चीज़ें होती हैं आपके, इसमें क्या होता है? इसमें एसिड पाया जाता है एक तरीके का, और सब में डिफरेंट एसिड्स पाए जाते हैं। सो दैट वो एसिड्स जो होते हैं वो मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मेन स्पेशल चीज़ होती है उस विटामिन सी देने वाला, जो भी विटामिन सी मिलता है हमें ऐसी चीज़ों से, उन चीज़ों में। सो जो लेमन सी में हमारा जो एसिड मिलता है ना, दैट एसिड इज साइट्रिक एसिड। तो कौन सा एसिड है? वो एसिड है साइट्रिक एसिड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम, लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन सेइंग। नेम द brightest planet, okay, planet in the solar system, So the answer for this would be what? आंसर क्या होगा? ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का? तो हमारे पास जो हमारे जो टोटल प्लैनेट्स हैं, वी स्टार्ट, तो सबसे पहले मरकरी, राइट, मरकरी, वीनस, राइट, एंड देन अर्थ। उसके बाद क्या आता है? मरकरी, वीनस, अर्थ, एंड देन आता है आपका मार्स, एंड देन जुपिटर। उसके बाद इस तरीके से आपके सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो आते जाते हैं। यूरेनस एंड नेपच्यून, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, दीज आर द टोटल प्लैनेट्स, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लैनेट्स वी हैव, राइट। सो एक प्लैनेट जो प्लूटो था वो ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में उसे अलग कर दिया गया है। नाउ ये क्या है? ये टोटल प्लैनेट्स है। सो वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ओके। सो इट इज आस्किंग कि ब्राइटेस्ट, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वीनस जो प्लैनेट है बेटा वो सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, ओके। सो नाउ आंसर फॉर दिस वुड बी
So answer for this would be Venus. Okay. So in this way we have covered 3 questions. First is, which is the smallest continent? Australia. Which acid is found in lemon? So citric acid. And name the brightest planet. ब्राइटेस्ट प्लेनेट का नाम लिखना है सोलर सिस्टम के, तो वो कौन सा है? वो है वीनस. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड 3 क्वेश्चंस. नाउ कम टू द अदर क्वेश्चन एंड लेट्स सी व्हाट आर अदर क्वेश्चंस आस्क्ड. Question number 4. The scientific study. The scientific study of earthquake. Okay. So हर एक जो हमारी अर्थ पे जो भी चीज़ें हैं, अगर आप उनकी स्टडी कर रहे हो, एक स्पेशल जो कैटेगरी के जो चीज़ें हैं उनकी अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उनके लिए एक प्रॉपर नाम दिया गया है. उसी तरीके से जब आप अर्थ को की स्टडी करते हो तो उसके लिए भी प्रॉपर नाम दिया गया है. जैसे आप प्लांट्स की स्टडी करते हो तो उसके लिए अलग नाम है, आप एनिमल्स के लिए स्टडी करते हो तो उनके लिए अलग नाम है. सो सबको एक अलग नाम दे करके एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया गया है. तो उसी तरीके से जब आप अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सिस्मोलॉजी. ओके, लर्न द स्पेलिंग्स प्रॉपर्ली फॉर द एग्जाम्स एंड फॉर योर नॉलेज आल्सो. नाउ सिस्मोलॉजी, SEISMOLOGY. ओके, ये है स्पेलिंग्स. सो जो साइंटिफिक स्टडी है अर्थक्वेक यानी भूकंप की, अर्थक्वेक का मतलब आप सबको पता है ना, भूकंप. ओके, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? सो उसकी स्टडी को हम कहते हैं सिस्मोलॉजी. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग नेम द लाइटेस्ट गैस. Name the lightest gas. ओके, बहुत सी गैसेस होती हैं जैसे कि ऑक्सीजन हो गया. ओके, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया. इस तरह की बहुत सारी गैसेस पाई जाती है, राइट, हमारे एटमॉस्फेयर में. अब उनमें जो सबसे ज़्यादा, अच्छा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सबसे ज़्यादा जो मात्रा है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो कौन से गैस की है, तो वो गैस है बेटा, उस गैस का नाम है नाइट्रोजन. ओके, उस गैस का क्या नाम है? नाइट्रोजन. वो इस गैस की जो ये जो अमाउंट है इस गैस का हमारे एटमॉस्फेयर में वो सबसे ज़्यादा है. ओके, नियर अबाउट 78%. सात टोटल गैसेस, टोटल इफ वी अज्यूम कि 100% कोई चीज़ टोटल होती है, उनमें केवल 78% जो पार्ट है वो नाइट्रोजन का है. तो इट इज़ आस्किंग कि सबसे लाइटेस्ट गैस का नाम बताइए, सबसे हल्की गैस का नाम बताइए. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का कि सबसे लाइटेस्ट गैस कौन सी है? तो सबसे जो लाइटेस्ट गैस है बेटा वो है हाइड्रोजन. सबसे लाइटेस्ट गैस का नाम क्या है? सबसे लाइटेस्ट गैस का नाम है हाइड्रोजन. ओके, ये बहुत ही यूजफुल गैस के रूप में आजकल आज के टाइम पे रिसर्चर्स वगैरह एंड सारी जो कंट्रीज़ हैं वो प्रॉपर चाहती हैं इसका यूज़ करना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल गैस ये है. ओके, एंड बहुत ज़्यादा काम आ सकती है ह्यूमन्स के. सो दैट्स वाई ये जो गैस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. सो नेम द लाइटेस्ट गैस वो है हाइड्रोजन. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. सो फोर्थ क्वेश्चन हमने किया साइंटिफिक स्टडी. इसकी साइंटिफिक स्टडी अर्थक्वेक की, उसकी क्या कहते हैं? सो साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज सिस्मोलॉजी. ओके, दिस इज द आंसर, सिस्मोलॉजी. एंड नेम द लाइटेस्ट गैस. लाइटेस्ट गैस के बारे में बताना है तो वो कौन सी गैस है? लाइटेस्ट गैस है आपकी हाइड्रोजन. ओके, सो वी हैव कवर्ड 5 क्वेश्चन. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6.
is the Indian's form of this question is asking कि इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, ओके, हमारे यहाँ पे शासन का, हमारी कंट्री में शासन का कौन सा फॉर्म चलता है। तो देखिए बहुत सारी कंट्रीज होती हैं जहाँ पे केवल एक किंग होता है एंड वो कभी भी आप उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। एक किंग बन गया तो उसके बाद क्या होगा कि वो आपकी कंट्री को रूल करेगा, वो पूरी कंट्री चलाएगा। देन अगर उसका बेटा है, वो है, उसकी बेटी है, तो वो आएंगे, आके वो रूल करेंगे। ऐसे जनरेशन वाइज चलता जाता है। कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है कि वो क्या करते हैं, वहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है एंड उनको इलेक्शन का सेलेक्ट करने का, प्रेसिडेंट और अपने प्राइम मिनिस्टर को वोट करके सेलेक्ट करने का चांस प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसी कंट्रीज़ में जो सिटीजन होते हैं वहाँ के, वो वोट्स देते हैं एंड अपने लीडर को चुनते हैं। वैसा ही गवर्नेंस का फॉर्म है वो हमारी कंट्री में फॉलो होता है। वो कौन सा है गवर्नेंस का फॉर्म? तो वो है, लेट्स सी व्हाट इज द नेम। तो इसका नाम है डेमोक्रेसी। ठीक है, कौन सा फॉर्म हम यूज करते हैं, कौन सा फॉर्म हमारी कंट्री में है? सो दैट इज डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या होती है? व्हेन इट कम्स टू डेमोक्रेसी, आप क्या करते हो कि आप इसमें आपको ये चांस मिलता है कि आप अपने जो लीडर्स हैं उन्हें सेलेक्ट कर सकते हो एंड उनको सेलेक्ट करने के बाद आप उन्हें एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक वो रूल करते हैं एंड आपको आपकी हेल्प करते हैं, आपको जो भी नीड है वो आपकी फुलफिल करते हैं। एंड उसके बाद जैसे हमारी कंट्री में है, हमें अपना चीफ मिनिस्टर चुनना है तो हम उन्हें चुनते हैं एंड वो 5 ईयर्स के लिए रहते हैं। देन हम उन्हें चेंज कर सकते हैं इफ़ यू वांट। एंड ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है, अगर आपने सेलेक्ट किया कि आपको किसे चुनना है, आपने वोट दिया 18+18, अगर आप 18 ईयर्स के हो गए हो तो ही आप वोट दे सकते हो। उसके बाद अगर आप चाहो तो आप उन्हें चेंज भी कर सकते हो 5 ईयर्स के बाद, राइट। तो ये सब जो अपॉर्चुनिटी है ये हमारी कंट्री में हमें प्रोवाइड की गई है। वी आर वेरी लकी, हम बहुत लकी है दैट वी लिव इन इंडिया। हम इंडिया में रहते हैं और हमें क्या है, हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हमें ये चांस मिला है कि हम अपने लीडर को खुद चुन सकें। ओके, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि कौन सा गवर्नेंस है, कौन से शासन का फॉर्म चलता है हमारी कंट्री में, सो दैट इज डेमोक्रेसी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is asking, name the reason that has the oldest rock. Okay, so this is what the question is asking. उस आपको जगह का नाम बताना है, उस क्षेत्र का नाम बताना है बेटा, जहाँ पे सबसे पुरानी रॉक्स, ओके, सबसे पुरानी चट्टान मिलती है। तो मैंने बताया था देयर आर 2 वर्ड्स फॉर द रीजन। एक होता है REASON, वो होता है कारण। इस रीजन का मतलब प्लेस या एरिया से। तो देखिए जस्ट लाइक ये हमारी कंट्री का सॉरी, ये मैंने इधर का पार्ट बनाया है, साउथ का पार्ट, ओके। और ये हमारा जो कि आपका ये जो एरिया पड़ेगा ना, आपने देखा होगा कि ये जो आपका एरिया पड़ता है इधर से, ये आपका राजस्थान वाला एरिया यहाँ पे पड़ता है, राइट। ये एरिया जो आपका है ये आपका राजस्थान, यहाँ से होते हुए इधर दिल्ली तक ये पड़ता है, राइट। सो आपका जो राजस्थान से लेके दिल्ली तक का एरिया है बेटा, वहाँ पे एक रेंज पड़ती है, एक माउंटेन रेंज होती है, ओके। उस माउंटेन रेंज का द नेम फॉर दैट माउंटेन रेंज इज, क्या नाम है उसका? उसका नाम है अरावली, ओके। ये सबसे पुराने पर्वत श्रेणियों में आती है, सबसे पुराने जो रॉक्स हैं आपको यहीं पे मिलेंगे। सो कौन सा, क्या नाम है इसका? अरावली। और ये कहाँ से? ये राजस्थान से आपको दिल्ली तक पूरी वैली मिलेगी, ओके। तो इसका नाम क्या है? अरावली। सो मैप के थ्रू व्हेन यू विल स्टडी यू विल फाइंड इट बेटर और इजी। So the answer for this question will be अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी इसके कहते हैं,
So this is done. We have completed this. Okay. Now, this is how we, this way we have completed the total 7 questions. हमने 7 questions total complete करेंगे हैं. In the next class, we will learn about more question and we will learn more new things. So for now, we are done. Thank you.